शिक्षामित्रों की योग्यता को छुपा रहा है शिक्षामित्र संघ, शिक्षामित्रों में आक्रोश। शिक्षामित्र संघ द्वारा टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्र की योग्यता को छुपाने का आरोप योग्यताधारी शिक्षामित्रों द्वारा शिक्षामित्र संघ पर लगाया जा रहा है। योग्यताधारी शिक्षामित्र संगठनों द्वारा शिक्षामित्र संघ के मानपत्र में योग्यता छुपाने की बात कही गई है। देखिए पूरी खबर। प्रदेश के समस्त टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्र साथियों के लिए ध्यान देने योग्य विशेष बात। गुड्डू सिंह, 27 अगस्त 2024। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत 25 अगस्त 2024 को लखनऊ में संयुक्त मोर्चा बनाने को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें सभी संगठनों के द्वारा कुछ सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए थे, किंतु प्रदेश के 2 शीर्ष संगठनों के धरनास्थल अलग अलग होने की वजह से तथा एकमत मांगपत्र विषय पर अंतिम सहमति नहीं बनी थी, जिसके संबंध में आज दिनांक 27 अगस्त को पुनः बैठक होनी थी। किंतु साथियों, एक शीर्ष संगठन किसी भी संगठन के साथ संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं होना चाहता और न ही प्रदेश के 50,000 टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों की मांग को मानपत्र में स्थान देगा। बैककोट। ऐसी स्थिति में अपने संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संगठन उसी को समर्थन करेगा जो संयुक्त मोर्चा के साथ अनवरत संघर्ष करेगा। सभी की समरूप नीतिगत मांगों के साथ एक मानपत्र पर संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष करेगा। संयुक्त मोर्चा को लेकर प्रयास चल रहा है। जो नहीं आएगा उसे अलग समझा जाएगा। जो इस समय एक नहीं हो सकता वो शायद कभी भी एक नहीं हो सकता, और वह कभी बड़ा नहीं हो सकता जिसको सभी को लेकर चलने का सामर्थ्य न हो। कल एक संगठन के हाल ही में नवनियुक्त पदाधिकारी है जो शायद प्रदेश के टेट सीटेट साथियों को गुमराह होने से बचा रहे हैं, उनके लिए बस कुछ प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है। हर व्यक्ति कोई शिक्षामित्रों को 10वीं पास बता रहा, कोई इंटर पास बता रहा है। क्या मानपत्र में ये जाए कि प्रदेश में 50,000 टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्र है जो एनसीटीई के पूरे मानक पूर्ण करने के बावजूद भी आज उनके लिए न्याय नहीं हो पा रहा? क्या इससे एकता भंग हो जाएगी? 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब अवैध सुपर टेट परीक्षा शिक्षामित्रों पर लगाई गई, तब कहाँ सो गई थी एकता? कहाँ था तुम्हारा संगठन? क्योंकि उसमें तुम दूर दूर तक नहीं थे। तुमने नौकरी खोने का दर्द नहीं झेला। 69,000 भर्ती में जब अनुभाग 4 से अवैध हाई पासिंग मार्क परीक्षा के लिए पत्र जारी हुआ तब कहाँ थे? क्यों उस पत्र के विरोध में आंदोलन नहीं हुआ? बैककोट। भारत के हर राज्यों में जब से आरटीई एक्ट तथा एनईपी 2020 लागू हुई, सभी राज्यों में टेट नॉन टेट सभी शिक्षामित्रों को अच्छी व्यवस्था दी गई, यहाँ क्यों नहीं? महोदय, आपका कहना है कि अधिकारी कहते हैं कि अभी टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का कुछ नहीं हो सकता, तो आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों में लखनऊ सचिवालय से लेकर केंद्रीय सचिवालय दिल्ली तक के अधिकारियों से जितनी भी बार मिला हूं, आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सभी ने यही कहा कि जब अन्य राज्यों में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आपका मामला राजनीतिक है, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा। महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी से हम लोग जितनी भी बार मिलते थे, एक भी बार यह नहीं कहा कि आपकी मान गलत है, और हमेशा तार्किक चर्चा के साथ हर चीज को सही माना। आपसे तो टेट उत्तीर्ण की संख्या तक नहीं बताई जाती। बैककोट। महोदय, बस फर्क इतना है कि जहां हर राज्य के संविदा शिक्षक परमानेंट नौकरी पा गए और आप आज भी आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड की मांगों पर तथा गैर तथ्यात्मक मांगों तक सीमित रह गए। समायोजन रद्द होने के पश्चात माननीय राज प्रताप सिंह जी द्वारा 10 मीटिंग सरकार और शिक्षामित्रों के बीच हुई। मैं उन सभी मीटिंग में रहा हूँ। सरकार बहुत कुछ दे रही थी, पर आप लोगों के पास एक वैधानिक मांग तक नहीं थी जिसको सरकार दे सकती। सोचो, उस समय सरकार हमारे पक्ष में खड़ी थी और आज विपक्ष में खड़ी है। दूसरों को ज्ञान देना आसान है कि सरकार का विरोध मत करो, पर कभी खुद सोचा है कि हमने क्या किया? 2022 का चुनाव, विपक्षी नेताओं को मंच पर बुलाकर शिक्षामित्रों के भविष्य की ऐसी की तैसी करना, ये पूरे प्रदेश का शिक्षामित्र जानता है। शिक्षामित्र साथियों, आज इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आरटीई एक्ट तथा एनईपी 2020 में स्थायित्व कैसे मिले। हमारे जिन साथियों की सर्विस मात्र 2 से 3 साल रह गई है, उम्र के इस पड़ाव पर उनकी झोली कैसे भरी जाए? ये सब 5 से 10,000 मानदेय से संभव नहीं है। 24 वर्षों से शिक्षण कार्य करने के उपरांत यदि हम हक की जगह भीख मांग रहे हैं, तो शायद हम शिक्षक कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। बैककोट। एक मानपत्र, एक मंच, एक स्थान, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं वरन 50,000 टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों की संयुक्त आवाज है। बैककोट। गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक शिक्षामित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश। टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का एकमात्र संगठन। सोशल मीडिया के माध्यम से उपरोक्त पोस्ट के द्वारा जानकारी दी गई।